Acha bachcha, starting with the name of Allah Almighty, in this video we are going to continue our discussion regarding the numericals of chapter number 13, that is accounting for corporation. In the previous lecture or in the previous video we ended up uh, with the exercises of this chapter. Now we are going to discuss about the numerical problems. That is, first of all we are going to discuss about the problem 13-1a. ठीक हो गया? 13-1a में certain things we need to be clarify, or you may say that I want you to understand a simple phenomena. इसकी requirement number 1 पढ़ते हैं. रिक्वायरमेंट नंबर 1 में एक्सप्लेन ईच जनरल एंट्री ए थ्रू डी, यानी 4 एंट्रीज पास हुई हैं ए बी सी एंड डी. कहते हैं एक्सप्लेन करें. एक्सप्लेन डजंट मीन दैट यू हैव टू स्टार्ट टू राइट अबाउट द जनरल एंट्रीज. आपने जनरल एंट्रीज पास नहीं करनी, आपने बस उसे इलेबरेट करना है कि हुआ क्या था. ठीक है. अब यहाँ पे आपने करना, इलेबरेट करने का मतलब आपका, मेरा मतलब आपको समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक करेंगे वो क्या करेंगे कि बच्चे स्टार्ट कर देते हैं कि उसे ना एंट्रीज़ लिखने लग जाते हैं. ये एंट्रीज उन्होंने क्या, एक्सप्लेन करो, ये इसे पढ़ो और बताओ कि हुआ क्या होगा. ठीक हो गया? चलें हम कर लेते हैं उसे. अब हमारे पास 1,50,000. पहले तो ये पता करें ना कि सर ये एंट्री हुई है, कैश हमारे पास 1,50,000 आया है, जबकि जो कॉमन स्टॉक हमने दिए हैं उनकी वर्थ कितनी थी, $25, और हमें उसके बदले पैसे कितने मिले, $1,25,000. और पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार या कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार कितना आ रहा है, $25,000 का आ रहा है. अभी सर यहाँ से हमें पढ़ने से ये मालूम नहीं हो रहा कि सर इस एंट्री में कितने शेयर्स इशू किए गए हैं. ठीक हो गया? तो हम यहाँ पे सिंपल सी एक बात ध्यान में रखते हैं कि हमें अगर $1,25,000 मिले हैं कॉमन स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू, कॉमन स्टॉक हमें कितने का मिला है, $1,25,000, और उनकी पार वैल्यू कितनी थी, $25. तो कितने शेयर्स हमने इशू किए हैं, $1,25,000 को डिवाइड कर दें 25 पे, इट विल बी 5, नियर अबाउट 5,000 शेयर्स. हमें ये मालूम हो गया कि सर हमने 5,000 शेयर्स इशू किए हैं. ठीक हो गया? 5,000 शेयर्स इशू किए हैं. ये हमें छोटी सी बात इस पूरी एंट्री से पता चल गई. ठीक हो गया? अब अगर हमने पैसे कितने मिले हैं, ये मेरी सारी बात समझते रहें, जो इसे समझना है वो शुरू से वीडियो स्टार्ट कर दे. मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि इन्होंने यहाँ एंट्री खुद पास कर दी है और हमें कहते हैं कि वी हैव टू एक्सप्लेन, यानी फिनोमिना बताएं कि हुआ क्या होगा. ठीक है? हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर 1,25,000 हमें कॉमन स्टॉक के बदले मिले और जिनकी पार वैल्यू क्या है, $25, तो हमने कितने शेयर्स इशू किए हैं. हमने क्या किया कि $1,25,000 को $25 पर शेयर पार वैल्यू पे डिवाइड किया, तो आंसर क्या आया, 5,000, यानी हमने 5,000 शेयर्स इशू किए हैं. अब हम इस बात से ये बात पता करते हैं कि सर कैश कितना मिला है, $1,50,000. $1,50,000 कैश मिला है, कितने शेयर्स के बदले मिला है, 5,000 शेयर्स के बदले मिला है. तो नियर अबाउट $30. तो यानी हमने जो शेयर्स सेल किए हैं वो कितने डॉलर पे सेल किए हैं, $30, जिसकी पार वैल्यू क्या है, $25. तो पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार पर शेयर कितना बनता है, $5. तो इसकी एक्सप्लेनेशन, पहले की एक्सप्लेनेशन में अब लिख रहा हूँ, ये आपकी वो चीज़ है जो आपने लिखनी है, यानी आपको सारा से ऊपर वाला सिर्फ समझाया है मैंने. आप एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, सोल्ड 5,000 शेयर्स एट $30 पर शेयर, यानी हमने 5,000 शेयर्स $30 पे सेल किए हैं और उनकी पार वैल्यू क्या थी, $25. अब 5,000 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो वाकई कैश हमारे पास कितना आ रहा होगा, कैश डेबिट विद $1,50,000. 5,000 को पार वैल्यू 25 से मल्टीप्लाई करें तो कॉमन स्टॉक इक्विटी हमारी बढ़ जाएगी $1,25,000 से. इन दोनों का डिफरेंस कितना रहा है, $25,000 का. वो पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार फॉर कॉमन स्टॉक, वो कितना आ जाएगा, $25,000. तो एंट्री उन्होंने पहले ही पास करके हमें दे दी है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन करना था पूरा कि सर 5,000 शेयर्स इशू हुए हैं $30 पर शेयर के हिसाब से. ये पहली एक्सप्लेनेशन हो गई है. ठीक हो गया? इसके बाद है उन्होंने क्या, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस, ये वो प्रोमोटर्स को हम देते हैं, यानी
कंपनी का कोई काम करते हैं हमारे लिए, हम उन्हें क्या करते हैं कि हमारे पास सर पैसे नहीं है, आपको हम इसके बदले क्या दे देते हैं, शेयर्स दे देते हैं, एंड दे बिकम रेडी, कहते हैं कि ठीक है आप हमें शेयर्स ही सेल कर दें। ठीक हो गया। कॉमन स्टॉक हमारे पास कितना है, $25 पर शेयर, और कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार कितना है। अब यहाँ पे भी वही वाली बात आ रही है कि सर हमने कितने शेयर्स दिए होंगे, हमें क्या पता हमने कितने शेयर्स दिए होंगे। तो यहाँ पे कंपनी के प्रोमोटर्स ने काम कितने का किया हमारे लिए, $75,000 का। ठीक है, अब हम इन्हें ये मालूम करना है कि हमने उन्हें कितने शेयर्स इशू किए, और उसके बाद पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार तकरीबन 12,500 का आया। तो उसकी अमाउंट निकालने के लिए फिर वही वाली बात करेंगे कि सर हमारे पास जो है हमारे पास कॉमन स्टॉक की वर्थ है वो कितनी आ रही है, 62,500। 62,500 को डिवाइड कर दें $25 पे, जो पर शेयर की वैल्यू है, तो तकरीबन 2500 आता है। यानी 2500 शेयर्स हमने इशू किए हैं जिनकी वर्थ कितनी थी, $25 की, जिसकी टोटल अमाउंट बनती थी 62,500, और कंपनी के प्रोमोटर्स ने हमारे लिए काम कितने का किया था, $70,000 का। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो नियर अबाउट 70, इसका डिफरेंस निकाला जाए तो सॉरी $75,000 का उन्होंने हमारे लिए काम किया। तो इसका डिफरेंस निकाला जाए तो तकरीबन 12,500 हमारे पास क्या आता है, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। अब ये सारा फिनोमिना तो हमें समझ आ गया, हमें इसकी एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन हम ये लिखेंगे, कंपनी वट एवर द नेम ऑफ द कंपनी इज, लिखा हुआ है वैसे इन्होंने, ऑक्सीजन को issued 2,500 shares of $25 par to company promoters। ये हमने खुद ही अज्यूम कर दिया है कि कंपनी के प्रोमोटर्स को दिए होंगे, promoters in exchange of their services ऑफ $75,000। $75,000 की उन्होंने सर्विसेज दी, लेकिन हमने उन्हें 2,500 शेयर्स दे दिए कंपनी में, जिनकी वर्थ कितनी है, $25 पर शेयर है। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी एक्टिविटी देखें कि हमने क्या किया, हमें किसी ने हमें कैश मिला है। तीसरी एंट्री में देखें हमें कैश मिल रहा है, अकाउंट रिसीवेबल मिल रहे हैं, बिल्डिंग मिल रहे हैं। ये तीनों चीज़ें आपको क्या मिल रही हैं, एसेट्स मिल रहे हैं। ठीक है। नोट्स पेबल, कुछ लाइबिलिटीज़ मिली हैं, जिम्मेदारियां मिली हैं 19,000 की। हमने किसी बंदे को 2,500 शेयर इशू किए हैं, $25 पार वैल्यू के हिसाब से शेयर्स इशू किए हैं, और उससे पैसे कितने लिए हैं, 25,000 की उससे वर्थ दी है। मतलब कंपनी में कॉमन स्टॉक हमने कितने का दिया है, $25,000 का, पेड इन कैपिटल $15 का है। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा कि हमने किसी बंदे को कहा होगा कि सर आप हमारी कंपनी के अंदर शेयर्स परचेज़ कर लें। उसने कहा होगा सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हाँ मेरे पास कुछ पैसे, कुछ कैश पड़ा है, एक बिल्डिंग है, कुछ अकाउंट रिसीवेबल है और कुछ जिम्मेदारियाँ। हमने कहा सर हम आपकी सारी जिम्मेदारियाँ और आपकी सारे एसेट्स लेने को तैयार हैं, आप हमारे शेयर्स को परचेज़ कर लें। और शेयर्स की वर्थ कितनी है, $25,000, और पार वैल्यू कितनी है, 25,000 को 25 पे डिवाइड करें तो 1,000 शेयर, यानी किसी को हमने 1,000 शेयर सेल किए हैं, और उससे एसेट्स भी लिए हैं, लाइबिलिटीज़ भी लिए हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स भी लिए हैं, और चौथी क्या चीज़ थी, बिल्डिंग भी ली है। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, सोल्ड 1,000 शेयर्स। अब यहाँ पे जो बच्चे परेशान हो जाएंगे सर वो 1,000 शेयर्स आपको कैसे पता चला, कॉमन शेयर्स की वैल्यू लिखी हुई है $25,000 और पार वैल्यू कितनी है, $25। तो ये नियर अबाउट 1,000 शेयर्स ही आता है। सोल्ड 1,000 शेयर्स टू शेयर होल्डर in exchange of cash, account receivable, building and notes payable। ठीक है, बस ये आपने इसकी जस्टिफिकेशन लिखनी है कि 1,000 शेयर्स हमने सेल किए, जिसके बदले कैश हमें मिला, अकाउंट रिसीवेबल मिला, बिल्डिंग मिली और नोट्स पेबल मिला। ठीक हो गया। इसके बाद जो है ना हमारे पास अगली एंट्री जो देखें वो ये है कि कंपनी ने $60,000 हमें क्या मिला है, कैश मिला है। कॉमन शेयर्स हमने कितने दिए हैं, $25 के हिसाब से 37,000 कंट्रीब्यूट। ये सिंपल सी एंट्री है, इसमें कोई ज़्यादा जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपने क्या करना है,
$37,500 आपको कॉमन स्टॉक की वर्थ मिली हुई है, जिसकी पार वैल्यू कितनी है $25। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बने हैं वो कितने बनते हैं, नियर अबाउट 1500 शेयर्स बनते हैं। ठीक है, अगर आप इसे डिवाइड करें तो बस ये आप लिखेंगे सोल्ड, ये डी की जस्टिफिकेशन है, सोल्ड 1500 शेयर्स ऑफ $25 पार फॉर कैश कितना मिल रहा है आपको $60,000 फॉर $60,000 कैश। बस ये आपने इसकी एक्सप्लेनेशन कर दिया। डैट वॉज योर रिक्वायरमेंट नंबर 1। अभी तक हमने रिक्वायरमेंट नंबर 1 को सॉल्व किया। इसके बाद हम आते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 के ऊपर। हाउ मेनी शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक आर आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड। तो अब हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं हमने कहाँ कहाँ कितने कितने शेयर्स इशू किए हैं। पहली एंट्री में हमने कितने शेयर्स इशू किए थे 5000। दूसरी एंट्री में हमने कितने किए थे 2500। तीसरी एंट्री में हमने कितने किए थे 1000। और चौथी एंट्री में हमने कितने शेयर्स किए हैं 1500। तो बस आप इसे प्लस कर लें, 5 प्लस 2500 शेयर्स प्लस 1000 शेयर्स प्लस 1500 शेयर्स। तो इसका जो ग्रैंड टोटल आता है डेट विल गिव यू 10,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ठीक हो गया। इसके बाद तीसरा जो रिक्वायरमेंट नंबर 3 है, डेट वॉज योर रिक्वायरमेंट नंबर 2। रिक्वायरमेंट नंबर 3 हम क्या है, रिक्वायरमेंट नंबर 3 में वो हमें क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मिनिमम लीगल कैपिटल बेस्ड ऑन पार वैल्यू। तो हमारे पास ये जो लीगल कैपिटल है पार वैल्यू के हिसाब से हमारे पास कितना बनता है 10,000 शेयर्स है। बस ठीक है, हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10,000 शेयर्स को पार वैल्यू के हिसाब से। मैंने आपको बताया ना लीगली आप 25,000 देने के मजाज हैं, मतलब 25,000 की उसकी कंट्रीब्यूशन है। जो पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार होता है ना, वो आपकी गुडविल की वजह से होता है। मतलब आपकी इतनी अच्छी वर्थ है कि जो चीज़ $25 की है उसे लोग $30 का भी परचेज करने को तैयार है, वो और चीज़ है। लीगली आपकी शेयर की वर्थ कितनी है $25। यानी हम जब मैं सिर्फ एक बात, सिर्फ कंफ्यूज ना हो जाइएगा बच्चे मेरी बात पे, हमने चैप्टर के दौरान ट्रेजरी स्टॉक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ट्रेजरी स्टॉक में क्या होता है कि हम अपने ही शेयर्स को परचेज कर रहे होते हैं मार्केट से, या शेयर होल्डर से कहते हैं कि सर आपके पास हमारे शेयर्स हैं, हम उसे कुछ शेयर परचेज। तब जब हम उनसे ऐसी कोई बात करेंगे ना कि हम अपने शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं, तब हम उन्हें $25 ही ऑफर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो वर्थ होती है वो $25 ही होती है। खैर वो छोड़े, इस बात पर परेशान ना हो। 10,000 शेयर्स हमारी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। पार वैल्यू कितनी थी $25 की, तो लीगली जो है ना $250,000 क्या आएगा, आपकी शेयर की लीगल वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद देखें व्हाट इज़ द टोटल कंट्रीब्यूटेड कैपिटल एट ईयर एंड। कंट्रीब्यूटेड कैपिटल आपको कितना कितना मिला। तो पहला ये कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, ये पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार को कहते हैं। तो बस आपने इसमें क्या करना है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपने सारी कंट्रीब्यूटेड कैपिटल को क्या कर लेना है, ऐड अप कर लेना है। ठीक हो गया। कंट्रीब्यूटेड कैपिटल 25,000, फिर कितना है 12,500, फिर कितना है 15,000, एंड फिर कितना है 22,500। नहीं, एक और बात ध्यान में रखें, अच्छा सॉरी, इन्होंने क्या मांगा हुआ है, व्हाट इज़ द टोटल कंट्रीब्यूटेड कैपिटल। अच्छा, पेड इन कैपिटल की बात नहीं कर रहे, यानी पैसा कंपनी के पास आया कितना है। मतलब सिंपल सी अगर बात की जाए कि पैसा टोटल कंपनी ने कितना कैश गैदर किया है, गैदर कर लें या जो भी आप इसे वर्डिंग यूज़ कर लें, कि हमने पैसा कितना क्रिएट किया है ऑर्गेनाइजेशन ने इस सारी एक्टिविटी से, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहली एक्टिविटी में हमारा कितना आ रहा है 1,50,000। दूसरी एक्टिविटी में हमारा 75,000 आ रहा है। अब तीसरी के अंदर ज़रा एक बात हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कुछ जो है ना लाइबिलिटीज़ भी थी। उन लाइबिलिटीज़ को अगर हम कंसीडर करें, अगर हम उस लाइबिलिटीज़ को निकाल दें, मतलब निकालना इन अ सेंस कि उसे कंसीडर ही ना करें, तो हमारे पास टोटल कैपिटल कितना बचेगा। मैं आपके सामने ना पहली एंट्री में $1,50,000 आया।
अब कहेंगे सर ये कैसे आ गया, आपको आपने कैश को देखा है, इसकी कंट्रीब्यूशन हमारी कैश से रिलेट नहीं करती। ये हमारा सम होता है कॉमन स्टॉक का और पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार का। कॉमन स्टॉक और पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार को जमा करने पे आता है। ये 1,25,000 एंड 25,000 को प्लस करें कितना आता है 1,50,000। ये हमारी एंट्री नंबर 1 से आ गया। एंट्री नंबर 2 पे आते हैं। कॉमन स्टॉक कितना है 62,000 और 12,500, इसे प्लस करें तो नियर अबाउट 75,000 का पेड इन कैपिटल ये कंट्रीब्यूटेड कैपिटल आता है। ठीक है, कॉमन स्टॉक को और पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार को अगर हम करें सम अप करें तो इसकी वैल्यू आती है। फिर तीसरे में आ जाएं। तीसरे में हमारे पास कितना आ रहा है 25,000 कॉमन स्टॉक और 15,000 पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, तो 40,000 का कंट्रीब्यूटेड कैपिटल आ गया। कॉमन स्टॉक प्लस पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। चौथी एंट्री में आ जाएं तो 37,000 एंड 22,500, तो ये नियर अबाउट $60,000 का हमारे पास क्या आता है कंट्रीब्यूटेड कैपिटल आता है। तो अगर हम इसे टोटल को सम अप करें इट विल बिकम $3,25,000। इस सबको जमा करने पे आपकी ये रिक्वायरमेंट नंबर 4 आ गई। उसके बाद कहते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 5 के ऊपर कि व्हाट इज़ द बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक एट द ईयर एंड इफ कंट्रीब्यूटेड कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग इक्वल्स टू 3,47,500। उन्होंने कहा कि आपको खुद ही हम बता देते हैं कि कंपनी के अंदर जो ये कंट्रीब्यूटेड ये पैसे अलहदा थे प्लस रिटेन्ड अर्निंग के कुछ पैसे थे, वो मिलू के हमारे पास टोटल पैसे आए हैं 3,47,500। तो कहते हैं बुक वैल्यू पर शेयर कितनी बनेगी। बुक वैल्यू क्या होती है, टोटल पैसों को नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड कर दें, यानी कितने शेयर्स हमने इशू किए हुए हैं और कितने पैसे हमें उनसे मिले हैं। तो हमें टोटल पैसे मिले हैं 3,47,500 और शेयर्स हमने पहली एंट्री से हमें पता चल गया था, रिक्वायरमेंट नंबर 2 से पता चल गया था कि 10,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। तो बुक वैल्यू पर शेयर कितना आ जाएगा नियर अबाउट $34.75 हमारे पास ये बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। दैट वाज योर एक्सरसाइज, सॉरी दैट वाज योर प्रॉब्लम 13-1A। ये आपका प्रॉब्लम 13-1A था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।